रोज़ाना 2-4 मर्डर हो रहा है, हर घंटे मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। अगर मुसलमान ने कहीं पे किसी का मर्डर कर दिया तो याद रखें कि उसका घर पे बुलडोजर चलेगा। इन्होंने पकड़ लिया 12 मुसलमानों को, सब क्वालिफाइड एजुकेटेड मुस्लिम। रोज़ाना 2-4 मर्डर हो रहा है, हर घंटे मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। बीएमसी के अंदर, म्यूनिसिपलिटी के अंदर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जिन्होंने पैसे लेके बनवाया उसको कोई सज़ा ही नहीं हो रही है। लेकिन मीडिया के लोग जिस दिन कुछ होता है उसी दिन सज़ा दे देते हैं। खान सर का मामला ऐसे ही होगा कि सही तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए, गलत इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। इस सरकार ने कहा मैं किसानों की जो है आमदनी दुगना कर देंगे। आज तक दुगना नहीं किया, किसान आत्महत्या करते जा रहा है। हमारे एयरलाइन थी एयर इंडिया, उसको सुधारने के बजाय उसको बेच दिया इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। दोस्तों, अक्सर मैं आपको मुंबई में जब से मैं आ गई हूँ तो मुंबई की एक एक असलियत आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं जहाँ तक मुमकिन हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि महाराष्ट्र की एक एक खबरें आप तक पहुँचा सकूँ। जब से मैं मुंबई में आई हूँ मैंने बहुत सी चीज़ देखी है जो कि बाहर के लोगों को शायद वो चीज़ नहीं पता है, क्योंकि जब हम बाहर रहते तो हमको लगता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट है, लोग बड़ा खुश होते हैं मुंबई शहर का नाम सुन के। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मुंबई अच्छा नहीं साबित हुआ। जी हाँ, मैं उसी बांद्रा की बात कर रही हूँ जहाँ पे ना जाने हजारों लोगों के घर तबाह कर दिए गए, हजारों कितने लोग बेघर हुए, गरीब सड़कों पे आ गए, यहाँ तक कि मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। आज इसी सिलसिले में और देश में चल रहे बहुत से मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अबू आसिम आजमी सर के साथ, जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और मुंबई में बड़े जाने पहचाने एक नेता हैं और इनका चेहरा हर इंसान जानता है, इनकी तारीफ हर इंसान करता है। तो यहाँ पे मौजूद, चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि जब मैं मुंबई में आई तो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाना था, फिर मुझे अचानक पता चला कि बांद्रा में हज़ारों घर तोड़े गए। फिर जब मैं वहाँ पे जाके मैंने रिपोर्टिंग की तो मैं करीबन 4 या 5 घंटे मैं वहाँ पे पूरा फील्ड रिपोर्ट कर रही थी। उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस, जो कि हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज तब की जब उधर से पथराव हुआ था, लेकिन मेरे पास एक एक चीज़ का एविडेंस है कि मैं वहाँ पे मौजूद थी। पहले पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की और उसके बाद एक पत्थर आया जो कि मेरे कैमरामैन इमरान के पास लगा, तो इसने फिर हाथ दिया तो लोग वहाँ पे रुक गए। लेकिन बयान पूरी तरीके से पलट के झूठा बता दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, जहाँ मुस्लिम का मैटर आएगा वहाँ पर हर चीज़ मनगढ़ंत हो रही है। आप देख लीजिए कि देश में अगर आप देखेंगी जो रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्ट है, रोज़ाना 2-4 मर्डर हो रहा है, हर घंटे मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। अगर किसी हिंदू ने हिंदू को मार दिया, किसी हिंदू ने हिंदू लड़की का रेप कर दिया तो इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती। रोज़ाना 2-4 मर्डर हो रहा है, हर घंटे मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। मुस्लिम लड़की ने कोई मर्डर कर दिया, देखिए हर कौम में, हर रिलीजन में अच्छे लोग भी हैं, ख़राब लोग भी हैं। लेकिन अगर मुसलमान ने कहीं पे किसी का मर्डर कर दिया तो याद रखें कि उसका घर पे बुलडोजर चलेगा और उसको जो है ना मार दिया जाएगा किसी न किसी बहाने से। तो ये हो रहा है रोज़ाना। तो अब जो आप बांद्रा की बात कर रही हैं, बांद्रा में एक दिन रात में, एक दिन तो घर बना नहीं था वो कितने ज़माने से बना हुआ घर है। मस्जिद वहाँ पे कितनी पुरानी है, मैं अपनी आँख से कई सालों से देख रहा हूँ, मुझे 15-20 सालों से मैं ही देख रहा हूँ वहाँ पे है सब कुछ। उसके पहले से होगा। एक दिन आप आके कहेंगे सब इलीगल है। बीएमसी के अंदर, म्यूनिसिपलिटी के अंदर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अब अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन ये ब्राइब देकर, पैसे लेकर के ये लोग काम करने देते हैं और बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। और जब इनको लगता है कि अब तोड़ना है तो उसको तोड़ डालते हैं। मतलब जिन्होंने पैसे लेकर बनवाया उसको कोई सज़ा ही नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मुल्क में रहने वाले एक एक आदमी को सर छुपाने का घर देना सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सरकार उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। आज कितने लोग वहाँ रहते थे, बेघर हो गए। आज वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है, इस्लाम में नमाज़ पढ़ना मस्जिद में लाजमी है, मस्जिद तोड़ दिया आपने। और मैं अगर ये कहूँ कि बहुत मिर्ची लगेगी लोगों का भी, कि बहुत सारे ऐसे दूसरे धर्मों की के जो है प्रेयर प्लेसेस हैं जो इलीगल हैं, लेकिन वो इतनी बेदर्दी से नहीं तोड़े जाते जितनी मुसलमानों को तोड़े जाते हैं। ये हालत है देश में, करें क्या?
सर, जिससे मुसलमानों की बात आपने की, तो अभी कुछ दिनों से एक मुद्दा खान सर का बड़ा गरमाया हुआ है। कल तक हमने खबर सुनी कि खान सर की कोचिंग तोड़ दी गई, उन पे हमला किया गया। आज दूसरा बयान हमको सुनने को मिल रहा है। ये दूसरी खबर हमने ये देखी कि लोगों का कहना है कि खान सर ने खुद अपने कोचिंग पे गोलियां चलवाई थी ताकि सरकार पर इल्ज़ाम लगाया जा सके। इस बात से आप कितने सहमत है? क्या ऐसा हुआ है या फिर यहाँ पे भी सरकार ने कोई चाल चली है? देखिए, मैं खान साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं, गरीब बच्चों को बहुत कम पैसे में फ्री पढ़ाते हैं, बहुत मशहूर हैं वो जो हैं बच्चों को पढ़ाने में, लोगों को समझाने में, सिखाने में। अब खान साहब सर ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा दिल तो नहीं कहता है। अब इसको सही इंक्वायरी होना चाहिए। ये देखिए, जहाँ भी मुसलमानों की बात होती है ना, वहाँ तो तुरंत जो है आप उन्हें इल्ज़ाम लगा दीजिए। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, मैं कई बार एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ कि मुंबई में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था, ट्रेन के अंदर 187 लोग मारे गए थे और उसमें इन्होंने 6 महीने तक इनको कोई अक्यूज़ मिल ही नहीं रहा था, कोई मुलजिम मिल ही नहीं रहा था। इन्होंने पकड़ लिया 12 मुसलमानों को, सब क्वालिफाइड एजुकेटेड मुस्लिम। 12 साल 12 लोग अंदर रहे, 19 साल अंदर रहे, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और 19 साल बाद हाई कोर्ट ने कहा ये बेगुनाह है। तो ये 1 मिनट के अंदर, ये मीडिया के लोग, माफ़ करना आप भी मीडिया की हैं, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ हर मीडिया जो है चापलूसी करती है, लेकिन मीडिया के लोग जिस दिन कुछ होता है उसी दिन सज़ा दे देते हैं, उसी दिन सारी की सारी मीडिया में चला करके ना उसको पूरा दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन जब छूटता है वो ना, तब फिर इतनी ज़्यादा मीडिया में चलता नहीं है। मैं समझता हूँ खान सर का मामला ऐसे ही होगा कि सही तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए, गलत इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। आपने मीडिया की बात की तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं गोदी मीडिया वाला काम नहीं करती हूँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं लगातार देखती आ रही हूँ। अगर देखा जाए तो नीट पेपर लीक के मामले में हज़ारों लोग सड़कों पे उतर आए, विपक्ष भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है और स्टूडेंट्स भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक गोदी मीडिया ने उस खबर को नहीं दिखाई, क्योंकि उनको खबर मिली थी उत्तर प्रदेश के असद की खबर, जो कि वो लगातार दिखा रही थी क्योंकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा था। तो उन्होंने यहाँ तो देश को भटका ही दिया। दूसरी खबर में सर आपको बता दूँ कि अभी रिसेंटली उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि IMPCL एक ऐसी कंपनी थी जिसको सरकारी फंड में आता था और सरकारी कंपनी थी, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था, बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती थी। हाल ही में सरकार ने उसे प्राइवेट कर दिया और बेच दिया। इत्तेफाक की बात यह है कि वो कंपनी की जो सालाना जो उसकी कीमत थी वो 151 करोड़ थी, लेकिन सरकार ने उसे सिर्फ 121 करोड़ में बेच दिया। मतलब कि जो चीज़ें सरकार हमें दे नहीं पाती, एक तो चीज़ें प्राइवेट करती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है क्या ये सरकार रोजगार विरोधी होती जा रही है, न रोजगार देती है और जो देने की कोशिश करता है उसको भी हटाती जा रही है। नहीं, देखिए कितनी बड़ी झूठ बोलने वाले सरकार है। जब ये आए थे उन्होंने कहा हर बगैर मांगे हुए मैं जितना पैसा ब्लैक का बाहर है वो मंगाऊंगा और किसी आदमी को बिना मांगे हुए एक आदमी को 15-15 लाख रुपए अपने अकाउंट में आ जाएगा। लोगों ने अकाउंट खोल डाले, आज तक कुछ नहीं आया। इस सरकार ने कहा मैं किसानों की जो है आमदनी दुगना कर देंगे, आज तक दुगना नहीं किया, किसान आत्महत्या करते जा रहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज तक रोजगार नहीं दिया, कहते हैं जुमला है। तो मैं समझता हूँ, और एयरपोर्ट बेच दिया। हर मुल्क में, छोटे से छोटे मुल्क में उनकी अपनी एयरलाइन होती है। हमारी एयरलाइन थी एयर इंडिया, उसको सुधारने के बजाय उसको बेच दिया इन्होंने। शिपिंग कंपनीज बेच दी, बड़े बड़े आयरन कंपनीज, स्टील कंपनीज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सीपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। अभी आप कह रहे हैं ये कंपनी जो आप बता रहे हैं IPCL बेच दिया और कम दाम में बेच दिया। मतलब कुछ है क्या? जब सरकार ये आई थी, मैं पूरे देश से कहना चाहता हूँ, ज़रा सोचिए आप, जब ये सरकार 2014 में आई, उसके पहले यानी 1947 से 2014 तक जो कर्ज दिया गया था मुल्क पे वो तकरीबन 55 लाख करोड़ था। वो आजू बाजू कुछ मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। अब उसका 3 गुना बढ़ गया है। कितने साल में? 11 सालों में, यानी 70 साल में जो नहीं गया, 11 साल में आपने कर्ज बढ़ा दिया। अब ये कर्ज तो देना पड़ेगा, हर बजट में उसका ब्याज देना पड़ता है। देश की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। अब देखिए 85 करोड़ लोगों को आपने बेकाम कर दिया, उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं और रोज़गार नहीं दे रहे हैं उनको। तो मैं समझता हूँ कि जो नौजवान पढ़े लिखे लड़के हैं उनको चीफ जस्टिस ने उनको कॉकरोच कह दिया, कॉकरोच की तरह से कहीं भी घुस रहते हैं। ये जो आलसी लोग हैं, इनके पास काम नहीं है, ये जो है किसी भी इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई RTI निकलता है, कोई रील निकालता है, बेकार लोग हैं। कितना ज़बरदस्त उस पर एजिटेशन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सच पूछिए तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। बिल्कुल
सर हाल ही में अभी नरेंद्र मोदी जो कि अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, उन्होंने कहा था कि सोना मत खरीदिए क्योंकि देश संकट में जा रहा है। फिर एक बड़ी खबर हम लोग को सामने आ गई जो कि किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने अब तक उसको नहीं दिखाया है कि आरबीआई ने 12 अरब डॉलर सोना बेच दिया दूसरे देशों में। हमसे कहा गया कि सोना मत खरीदो और दूसरे देशों को 12 अरब डॉलर बेच दिया गया और आरबीआई ने ये चीज़ें बताई भी नहीं, ना किसी गोदी मीडिया ने बताई। कितनी खबर, इतनी बड़ी खबर हमसे छुपा के रखी गई है, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, हाँ। जिस मुल्क के आज़ाद कराने के लिए हमारे सारे लोगों ने मिल के आदमी बढ़ा कि ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं कहीं मुल्क को बेच न दें। अगर ये सब हरकतें आप देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि मुल्क को बढ़ाने के बजाय मुल्क को जो है घटा करके मुल्क को नुकसान में डाला जा रहा है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो देश के सबसे बड़े भक्त हैं। अगर देश आगे बढ़ता है तो नरेंद्र मोदी की वजह से चलता है। आए दिन उनके माय डियर फ्रेंड ट्रंप, जिनको हम मानते हैं, वो आए दिन देश की बेइज्जती करते हैं, कभी भारत के तिरंगे की बेइज्जती करते हैं वहाँ के लोग। अभी हाल ही में मैं आपको खबर बता दूं कि राह चलते एक लड़के ने तिरंगा फाड़ दिया, जिस पे अभी तक मोदी जी ने एक बयान नहीं दिया, ना एक ट्वीट दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मुसलमान था क्या? नहीं, अमेरिका का था। अमेरिका में तिरंगा फाड़ दिया गया और ट्रंप आए दिन बेइज्जती करता रहता है, फिर भी मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे। तिरंगा कोई मुसलमान फाड़ देता तो शायद कितने मुसलमान मार दिए गए होते। बिल्कुल। ये ऐसा देखिए, इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब देश के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने कहा था कि हमें जो अमेरिका की दादागिरी जो चौधराहट है उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए भारतवर्ष, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा और ये जितने बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सारे मुल्कों का एक महासंघ बनना चाहिए और इनको सबकी एक यूनिटी होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। अगर ये सब एक साथ होते ना तो अमेरिका की दादागिरी नहीं चलती। आज हमको रशिया, ईरान से हमको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि आप वहाँ से ख़रीद नहीं सकते। यानी क्या हम उनके ग़ुलाम हैं? क्या पॉलिसी चल रही देश में? तो ये हालत देश में है। हम लोग जो है उनके सामने घुटने टेके हुए हैं, हमारी सरकार घुटने टेके हुए हैं, हमारा झंडा फाड़ दे रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर वही झंडा कोई दूसरा मुल्क का कोई फाड़ता तो हमारे देश में बाहर शुरू हो जाता। हम क्यों अमेरिका से दबते हैं? अब तो जापान ने भी भारत देश से आम और चावल खरीदने से मना कर दिया, कह रहा है कि वहाँ की चीज़ें खा के हमारे देश के लोग बीमार पड़ जा रहे हैं और मोदी जी हमें यहाँ कह रहे हैं कि भर भर के आम खाओ। इससे आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहूँ हर चीज़ में भाई एक ही बात है ना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? बिल्कुल सही बात की। सर एक आखिरी सवाल, अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, समाजवादी पार्टी कितनी मेहनत कर रही है और अगर चुनाव जीत जाती है समाजवादी पार्टी तो यूपी में क्या क्या बदलाव होगा? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ और जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी नोट कर लें, 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जो स्कीमें समाजवादी पार्टी ने लाई, जो बिल्डिंगें बनाए, जो सड़क बनाए, जो एम्बुलेंसेस हैं, जो पुलिस जो हर 15 किलोमीटर पर एक जीप खड़ी रहती है पुलिस की, जो इन्होंने 100 नंबर लाया था, 108 नंबर की एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें मैं कितना गिनाऊँ आपको। आज पूरे देश में सबसे अच्छा काम करने वाले अखिलेश यादव जी थे। और मैं बता दूं आपको, अखिलेश यादव जी का विज़न बहुत मजबूत है। वो जाते हैं बाहर, जो डेवलप्ड कंट्रीज़, हम तो डेवलपिंग कंट्री अभी डेवलप तो है नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाकर उनकी चीज़ों को सीख कर आते हैं और अखिलेश जी ने वो काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अखिलेश जी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में ऐसा काम होगा शायद आज 1947 से आज तक नहीं किया गया होगा। हर जात के, हर धर्म के, हर गरीब, हर अमीर के लिए काम होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि जिस तरह से ये लोग किसी घर बुलडोज़र चला देते हैं। बुलडोज़र चलाने का मतलब क्या होता है? ये कोई तरीक़ा नहीं। अगर किसी के घर का आदमी मर्डर करता है उसको सज़ा दीजिए और उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके भाई, उसके और घर के लोगों की क्या गलती है? उसका घर गिरा देंगे आप। और कई जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोका है घर गिराने को और कंपनसेशन दिला है। घर 3 लाख का गिरा दिया, 5 लाख का गिरा दिया, आप 10 लाख उनको कंपनसेशन दे रहे हो। मजाक हो गया ना। यानी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई डर नहीं है, जो चाहो भाषण करो, जैसा करो। मैं आपके सवाल का जवाब मेरा यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में एक डेवलपमेंट होगा और लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोग चैन की सांस लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।
सवाल तो मेरा आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, और जितने जवाब सर ने दिए बड़ी सहीनता और समझदारी से इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन अब सवाल यही है कि कभी मोदी जी हमसे कह देते हैं कि देश संकट में जा रहा है तो आप सोना मत खरीदो, फिर 12 अरब डॉलर खुद बेच देते हैं और आरबीआई ये बात छुपा के रखता है, और किसी तरह जब खबर हमें पता चलती है तो कोई भी गोदी मीडिया के चैनल पर यह खबर नहीं चली गई। जापान हमसे आम खरीदने से मना कर दे रहा है, हमसे चावल खरीदने से मना कर दे रहा है, लेकिन ये बात भी गोदी मीडिया के चैनलों ने नहीं दिखाई, और ना ही हमारे मोदी जी ने इस पे कोई ट्वीट किया या फिर उस पे कोई आकर भाषण दिए। ट्रंप ने हाल ही में देश में बेइज्जती की, आज की सर मैं आपको खबर बता रही हूं कि आज ट्रंप ने अपने बयान में ये कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी भारत में तब कांग्रेस अमेरिका को लूटता था, अब अमेरिका भारत को लूट रहा है। ये मोदी जी के माय डियर फ्रेंड का बयान है। वो मतलब कि वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमेरिका ने भारत को लूट लिया है और बर्बाद कर दिया है। फिलहाल के लिए इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरें मैं आपको दिखाती रहूंगी, बड़े बड़े लोगों से मैं आपसे बात करवाती रहूंगी, और एक सच्चा और अच्छा इंसान से भी मैं आपसे मुलाकात करवाती रहूंगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया।